हम में से कई लोगों को सवाल आते हैं कि गूगल क्लाउड में रीजन्स और जोन क्या है। गूगल क्लाउड में कितने रीजन्स और कितने जोन्स हैं और रीजन्स और जोन में क्या फ़र्क है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आसिफ सोर्स। मैं हूं आसिफ शेख और आज हम बात करने वाले हैं रीजन्स और जोन्स के बारे में। तो एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर हमारी एप्लीकेशन यूएस के डेटा सेंटर में डिप्लॉयड है, जहां पर हमारे मेजर 3 चैलेंजेस है। पहला, यूज़र्स को हाई लेटेंसी का रेट मिल रहा है, जहाँ पर यूज़र्स को स्लो एक्सेस मिल रहा है। यूएस के बाहर के लिए एप्लीकेशन का एक्सेस करना स्लो हो जाएगा क्योंकि डेटा सेंटर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है और यूज़र्स यूएस रीजन के बाहर के हैं। सेकंड, लो अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर हमारा डेटा सेंटर क्रैश होता है तो हमारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी और यूज़र्स को एक्सेस नहीं मिलेगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा? क्लाउड के रीजन्स और जोन का यूज़ करके हम हमारी एप्लीकेशंस को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हाईली अवेलेबल बना सकते हैं हमारे यूज़र्स के लिए। वो हम कैसे करेंगे? चलिए जानते हैं। पहले का ही सिनेरियो लेंगे जहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन जो है तो यूएस डेटा सेंटर में ऐड किया हुआ था। उसके साथ में हम क्या करेंगे, और एक डेटा सेंटर जो है तो यूएस में ऐड करेंगे। हमारा चैलेंज जो था, स्लो एक्सेस मिल रहा था ग्लोबल यूजर्स के लिए जहाँ पर हाई लेटेंसी थी। यूएस के बाहर के यूजर्स के लिए एक्सेस अभी भी स्लो होगा क्योंकि डेटा सिर्फ यूएस में होस्टेड है। डेटा सेंटर क्रैश होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है यहाँ पर, क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर क्रैश हो भी जाए तो दूसरा डेटा सेंटर से एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी। और अगर एंटायर यूएस रीजन अनअवेलेबल होता है, उस कंडीशन में हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा वो कम्प्लीटली डाउन हो जाएगा। और ये कब होता है? जब कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर आउटेज हो, उस वक्त। इसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा? ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट रीजन्स और जोन्स का यूज करके हम हमारे एप्लीकेशंस की लेटेंसी को और एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? मल्टीपल रीजन्स यूज करते हैं। जहां पर हमने मुंबई रीजन को ऐड किया जिसमें चैलेंजेस थे, स्लो एक्सेस मिल रहा था ग्लोबल यूजर्स के लिए, वो पार्शली सॉल्व हो गया। जहां पर चैलेंज था कि स्लो एक्सेस ग्लोबल यूजर्स के लिए मिल रहा था, वो पार्शली सॉल्व हो जाएगा। मुंबई रीजन से एशिया के यूजर्स के लिए एक्सेस फास्ट होगा, बाकी दुनिया के यूजर्स के लिए अभी भी वो स्लो हो सकता है। सेकेंड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको और रीजन्स में डिप्लॉयमेंट करनी होगी। डेटा सेंटर क्रैश होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर क्रैश भी हो जाए तो एप्लीकेशन दूसरे डेटा सेंटर से लाइव रहेगी। एंटायर यूएस रीजन अगर अनअवेलेबल भी होता है तो भी हमारा एप्लीकेशन मुंबई रीजन से एक्टिव रहेगा और हाई अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी। इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? मुंबई रीजन से लेटेंसी और अवेलेबिलिटी इशू को सॉल्व करते हैं। इसका कंक्लूजन रहेगा कि हमने हमारे मुंबई रीजन के थ्रू हमारे लेटेंसी को और अवेलेबिलिटी के इशू को सॉल्व कर दिया। लेकिन ग्लोबल कवरेज के लिए और भी रीजन्स में डिप्लॉयमेंट करने जरूरी होते हैं। अभी हम बात करेंगे रीजन्स की। सोचिए अगर आपको दुनिया के अलग अलग रीजन्स में डेटा सेंटर को सेटअप करने होते तो क्या ये आसान होता? नहीं। गूगल ने 41 रीजन्स प्रोवाइड किए हैं जो हर साल एक्सपांड हो रहे हैं। रीजन्स एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन होता है जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को होस्ट करते हो। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल ने जो है तो 41 रीजन्स अभी एक्टिव है, और जो यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिख रहा है वो आने वाले रीजन्स है। तो आप देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए कितने सारे रीजन्स है जहाँ पर आप आपके एप्लीकेशंस को हाईली अवेलेबल और ग्लोबली अवेलेबल बना सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? हाई अवेलेबिलिटी, जहाँ पर डाउन टाइम का रिस्क कम हो जाएगा। देन रहेगा लो लेटेंसी, यूजर्स को फास्ट एक्सेस मिलेगा एप्लीकेशंस का। ग्लोबल फुटप्रिंट आपका रहेगा, आपकी सर्विसेज दुनिया भर में अवेलेबल हो जाएगी। और अदर टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गूगल रीजनल कंप्लायंस और डेटा लॉ को फॉलो करता है हर कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जोन क्या होते हैं और हाउ हम हाई अवेलेबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं अगर हमारा एप्लीकेशन एक ही रीजन में हमको डिप्लॉय करना है। सॉल्यूशन है उसका जोन्स। हमको मल्टीपल जोन्स जो है तो यूज करने पड़ेंगे। एक रीजन में 3 या फिर उससे ज्यादा जोन्स होते हैं। जोन्स अलो करता है फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी के। जोन्स हमें अलो करता है फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक ही रीजन में। हर जोन में क्लस्टर, हर जोन एक या ज्यादा डिस्क्रीट क्लस्टर से बना होता है। क्लस्टर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक डेटा सेंटर में होस्टेड होता है। जोन्स जो होते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। रीजन्स के जोन्स को लो लेटेंसी लिंक्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है, इंश्योरिंग फास्ट कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी के लिए। इसके एडवांटेज क्या है? हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए इसके एडवांटेज क्या है? हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के इसके एडवांटेज क्या है? हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए एफिशिएंट सॉल्यूशन है बिना रीजन से बाहर डिप्लॉय किए। अगर मैं रीजन्स और जोन की बात करूँ तो कंटिन्यूसली गूगल क्लाउड में न्यू रीजन्स और जोन्स ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जहाँ पर रीजन कोड है यूएस वेस्ट 1 जो कि रीजन है द डेल्स और ओरेगॉन, और ज्योग्राफी है इसकी नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर आपको 3 जोन्स दिखेंगे और यहाँ पर जोन्स के नाम दिखेंगे जैसे कि यूएस 1 ए, यूएस 1 ए, यूएस वेस्ट 1 ए, यूएस वेस्ट 1 बी, यूएस वेस्ट 1 सी। और अगर मैं दूसरे रीजन्स की भी अगर बात करूँ एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर हम एशिया साउथ 1 देख सकते हैं जहाँ पर मुंबई रीजन है जो कि एपैक ज्योग्राफी में लोकेटेड है और जिसके अंदर भी 3 जोन्स हमको देखने मिलेंगे जो कि है एशिया साउथ 1 ए, एशिया साउथ 1 बी, एशिया साउथ 1 सी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या रहेंगे? रीजन्स जो होते हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं
जहाँ पर रिसोर्सेस डिप्लॉय होते हैं, और जोन्स जो होते हैं तो सब डिविजन्स होते हैं रीजन्स के, जो कि इंश्योर करता है हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को। गूगल क्लाउड कंसिस्टेंटली ऐड कर रहा है नए रीजन्स और जोन्स, क्योंकि उनको इम्प्रूव करनी है ग्लोबल कवरेज। न्यू व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले सेशन में मैंने गेटिंग स्टार्टेड वाला एपिसोड अपलोड किया था। अगर उन्होंने वो मिस कर दिया है तो वो देखना ना भूलें, ताकि आप कोर्स को स्टार्टिंग से एंडिंग तक कवर कर सको। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, न्यू व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और मैं इन सेशंस के अंदर और क्या ऐड कर सकता हूँ। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।